तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। तेज इंडिया टीवी की आवाज पर एक बार फिर से जिम्मेदारों की नींद टूट गई है। शहर में लगभग 6 माह पूर्व से लगे ट्रैफिक सिग्नल शुरुआत से शुरू हो गए। शहर की बेतरतीब यातायात व्यवस्था को लेकर तेज इंडिया टीवी द्वारा लगातार आम जन के हक में आवाज उठाई जा रही थी, जिसका असर यह हुआ कि नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इसे शुरू करना पड़ा। सालाना बस स्टैंड चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से विधायक चेतन कश्यप और महापौर प्रहलाद पटेल द्वारा नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर यातायात सिग्नल की शुरुआत की गई। चौराहों पर लगे इन सिग्नलों की शुरुआत होने के साथ ही अब यहां पर हादसों की संभावना कम रहेगी। सालाना बस स्टैंड के साथ की दो बत्ती और लोकेंद्र टॉकीज क्षेत्र में भी सिग्नल शुरू हो गए हैं। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। खेलो इंडिया के तहत आयोजित होने वाली खेल स्पर्धा भी राजनीति का शिकार होती नजर आ रही है। दरअसल विभाग के आयोजन में जिम्मेदारों के द्वारा शहर विधायक व महापौर का फोटो तो भेज फ्लैक्स पर लगाया गया, लेकिन अन्य 4 विधायकों के फोटो लगाना ये भूल गए। रतलाम में खेलो इंडिया की मशाल आने के बाद हर कोई खुश था, लेकिन अपनी खुशी के दौरान आयोजन के बैनर और फ्लैक्स लगाने पर जिम्मेदार खेल मंत्री का फोटो भी लगाना भूल गए। इस मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व महापौर पारस सकलेचा ने भी चुटकी ली है। सकलेचा ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि प्रशासन विधायक के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। शायद यही कारण है कि खेलों के आयोजन में खेल मंत्री का फोटो ही गायब कर दिया गया। देखिए, जो संचालनालय से जो हमारे पास में जो आया था वो नगर निगम डिप्टी कमिश्नर साहब को मैंने दिया था। अब उन्होंने फ्लैक्स में क्या बनवाया ये उनका वो है, लेकिन जो वहाँ से जो आया था वो वाला हमने उनको अवेलेबल कराया था। जो आया था उसमें क्या रतलाम शहर के विधायक और मेयर की फोटो थी? ऐसा तो नहीं था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और खेल मंत्री जी की उसमें फ़ोटो लगी थी। तो खेल मंत्री जी की फ़ोटो कहाँ गई? अब ये नगर निगम कमिश्नर साहब से आप थोड़ा सा चर्चा करें। ये एक बड़ा ही हास्यास्पद वाकया हुआ कि जब मशाल आए और उसके पीछे जो पोस्टर लगा उसमें खेल मंत्री जी गायब। खेल खेल मंत्री गायब हो गए। ऐसा लगता कि जिला प्रशासन माननीय रतलाम विधायक के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वो सरकार की नौकरी नहीं कर रहे, शायद उनकी नौकरी कर रहे हैं, ऐसा लगता है जिला प्रशासन का। जब खेल अधिकारी ने जो पोस्टर दिया उसमें खेल मंत्री का, मोदी जी का और शिवराज जी का फोटो था। जिला प्रशासन ने खेल मंत्री का फोटो उठा दिया और विधायक का फोटो चिपका दिया। एक विधायक है रतलाम में, क्या जिला का आयोजन है, 5 विधायक है, माननीय प्रशासक को होना चाहिए और महापौर का तो कोई रोल ही नहीं उसमें। तो नियम से उसके अंदर खेल मंत्री का और 5 विधायक के फोटो होने थे, लेकिन उन्होंने फोटो नहीं दिए। उनमें शासकीय आयोजन का पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी वर्तमान विधायक की स्थिति बहुत डाउन है और उनका टिकट भी खतरे में है। ऐसे में वो प्रशासन का उपयोग कर अपने पक्ष में माहौल बनाने की गलती कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन को समझना चाहिए कि वो भाजपा के एजेंट के रूप में काम नहीं करें, प्रशासक के रूप में काम करेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो रतलाम का माहौल खराब होगा। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। जिला मुख्यालय पर लैब टेक्नीशियन के द्वारा की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के 8 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक उनकी मांगें नहीं मानी गई हैं। इनमें लैब टेक्नीशियन द्वारा अपना वे शरीर से खून निकालकर उस खून से मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखे हैं और उन्हें सरकार तक पहुंचाने के लिए पोस्ट किया गया है। लैब टेक्नीशियन की माने तो उन्हें कोई मजा नहीं आ रहा हड़ताल गले में, लेकिन सरकार का रवैया उनके प्रति ठीक नहीं है। कोरोना के दौर में सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर बोलकर और वीरता पदक देने की बातें कहकर काम कराया, जबकि मरीजों के कोरोना का सैंपल लेने का काम डॉक्टरों का था, लेकिन ये काम लैब टेक्नीशियन ने किया। देखा गया है आज आपने खून से कुछ पोस्ट कार्ड पे लिखा है, क्या है ये और किसके नाम लिखा है? ये आज हमने मजबूर होकर, देखिए, जब अपनी व्यथा यदि शब्दों से नहीं मानी जाती है, हमारी मांगों को नहीं माना जा रहा है और हमें इस तरह से अनदेखा किया जा रहा है, जबकि हमारा जो केडर है मध्य प्रदेश लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन हेल्थ सर्विसेज के जो है बैनर तले हम लोग प्रांतीय स्तर पे इस हड़ताल पर हमें उतरना पड़ा मजबूरन। आपने देखा होगा अभी जो है पूरी तरीके से कोरोना गया भी नहीं है। उस महामारी के समय
लैब टेक्नीशियंस ने जो डॉक्टर का काम था, मरीजों के गले में से, नाक में से बीमारी को मतलब हाथ में पकड़ के निकालना, उसके डॉक्टरों का काम था, वो भी लैब टेक्नीशियन से करवाया गया। जब आपको काम होता है तो शासन हमें फ्रंट लाइन वर्कर्स का नाम दे देती है। शासन हमें जो है वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा, आपको ये भत्ता दिया जाएगा, ये किया जाएगा, हमें हर तरीके से आश्वासन दे के आगे बढ़ा देती है। परंतु जब हमारी जायज़ मांगों का समय आता है तो वो अपने कान में तेल डालकर पिछले 8 दिन से हम लोग ये हड़ताल करके बैठे हुए हैं। उन्होंने सिर्फ आश्वासन भी, इस तरह से अच्छे से कोई आश्वासन भी भोपाल से नहीं मिला है अभी तक कि हम आपकी मांगों को मान लेते हैं या हमें बुलाया गया है। वो अगर हमें इतने हल्के में लेते हैं तो हमारी व्यथा है कि हमने फिर आज देखिए अंधी बहरी अगर सरकार होगी तो हम क्या करेंगे। हमें आज अपने रक्त से, हमारी बहनों ने रक्त निकाला है, आप देखिए भाइयों ने, हमारे साथियों ने, अध्यक्ष महोदय ने, सब ने अपना रक्त निकालकर अपने अपने रक्त से मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी के नाम से आज हमने हमारी मांगों को मनवाने के लिए पत्र लिखा है। और यह हमारी मजबूरी है हड़ताल, यह हमारा शौक़ नहीं है, शौक़ नहीं मजबूरी है। यह हड़ताल ज़रूरी हो गई तब हमें करना पड़ी है। और इसी प्रकार यदि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम लोग आगे भी इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए हम हो सकता है भूख हड़ताल पे उतरना पड़े, और आगे चल के अगर प्रांतीय स्तर से आह्वान हुआ तो हमें आमरण अनशन पे भी बैठना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कलेक्टर के निर्देशानुसार लगातार जिले के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में टीम के द्वारा सुखेड़ा में जाकर विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्र किए गए और कुछ की मौके पर जांच की गई। टीम के द्वारा कार्यवाही के दौरान कहीं से सेव नमकीन के सैंपल एकत्र किए गए तो कहीं से मावा और मिठाई के सैंपल लेकर जाँच की गई। प्रशासन की कार्यवाही को लेकर क्षेत्र में हड़बड़ाहट का माहौल नजर आया। आज सुखेड़ा मोचिंग निरीक्षण कर सैंपलिंग की है, क्या मामला है? यहाँ पे औचक निरीक्षण किया गया है। सबसे पहले हमने जैन मिष्ठान भंडार से सेव का नमूना लिया गया है और वहाँ पे चलित प्रयोगशाला द्वारा भी मिठाई मावा के मौके पे ही जांच की गई जो सही पाए गए हैं। और उसके बाद सदर बाज़ार में ज्ञानचंद किराना के यहाँ से हमने पोहे का सैंपल लिया गया है। और उसके बाद निम चौक में विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया गया और यहाँ पे भी जो नानालाल हजारीमल किराना से, यहाँ से भी हमने पीसी शक्कर आती है उसका सैंपल लिया गया है। ये जो कार्रवाई कब तक चलेगी और कब तक ये कार्रवाई निरंतर जारी है, हमारे विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी निरंतर जारी रहेगी। अगर सैंपलिंग में अगर कुछ मिस्टेक आती है तो इनके ऊपर अगर नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। अगर जांच में कुछ अवमानक या मिथ्याचाप जैसे भी आती रिपोर्ट आती है तो उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शुभ नाम आपका? कमलेश जमरा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतलाम। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। खेलो इंडिया के तहत मशाल गुरुवार को रतलाम पहुंची। यहां 2 बत्ती से महापौर प्रहलाद पटेल और ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना ने मशाल को अपने हाथों में थामा। शहर के प्रमुख मार्गों से होने के बाद मशाल नेहरू स्टेडियम पहुंची। यहां खेलो इंडिया के तहत आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत हुई। नेहरू स्टेडियम में विधायक चेतन कश्यप सहित अन्य अतिथियों की उपस्थिति में रंगारंग कार्यक्रम हुआ। यहाँ कार्यक्रम के पूर्व स्कूली बच्चों के द्वारा बैठ के माध्यम से मार्च पास्ट कर मशाल को लाया गया। शहर में आयोजित विशाल रैली के दौरान विभिन्न खेल संगठन के पदाधिकारी और खिलाड़ियों सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण भी मौजूद रहे। इनके साथ ही स्कूली बच्चों ने भी अपने बैंड के माध्यम से सभी का मन मोह लिया। दीपावली के बाद में फिर से एक दीपों का उत्सव देखने को मिला है रतलाम के स्टेडियम में, क्या आयोजन है जिला प्रशासन? देखिए, केंद्र सरकार की जो पहल पे जो खेलों को महत्व प्रदान करने के लिए, खेलों के इम्पोर्टेंस को आम जन तक ले जाने के लिए जो कार्यक्रम यूथ गेम्स जो चल रहे हैं खेलो इंडिया के तहत, तो इस बार हम मध्य प्रदेश के माध्यम से इसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। मध्य प्रदेश इसको स्पॉन्सर कर रहा है। 8 जिलों में ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है जिसका उद्देश्य खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना है। और लगभग 17-18 प्रकार के इसमें जो गेम्स है वो उन एक्टिविटी को लिया गया है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और चूँकि ये मध्य प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है कि इसको मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है, उसी के तहत ये आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपने देखा कि पूरे बढ़ चढ़ के जहाँ जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रा गई है उसका लोगों ने खूब स्वागत किया है। और ये इस बात को दर्शाता है कि मध्य प्रदेश के लोग और आमजन और यूथ खेलों के प्रति बड़ा आशान्वित है और खेलों के को लेके उसके मन में गौरव भी है, जिससे और इस एक्टिविटी से चहुमुखी विकास, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, स्वस्थ प्रतियोगिता हो,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उसको एक गति मिलेगी, ऐसी हम सबकी आशा है। थैंक यू। थैंक यू। फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।